घर वाले का सौदा बेघर का खुदा, पर वाले उठ गए बेपर का भी खुदा। काले की चप्पल आ गई की नवे चप्पल आए सोने सोने कितने सोने की मिल रही ईदी मिल गई बड़े दा नोट खोल के दस की वे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली और मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ढेर सारी ईद मुबारक जी। तो यकीनन ईद तो सबकी हो गई तकरीबन, क्योंकि आज ईद का जब आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हो कि तीसरा दिन है, लेकिन यहाँ से मैं जो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तो ये चांद रात का व्लॉग, यानी ईद से अगले दिन रात के वक्त। तो कपड़े मेरी तो कोशिश यही होती है कि मुझे आखिरी दिन या आखिरी रात को ना प्रेस करने पड़े, लेकिन क्या अगर मजबूरी थी कि कपड़े आए ही सभी के शाम को, मेरा और हादिया का सूट भी सिल के आ गए, बच्चों के भी, तो यहाँ मैंने फिर सबके कपड़े पहले प्रेस किए और कपड़े प्रेस करने के बाद फिर मैंने सुबह के लिए फटाफट से शीर खुरमा बना लिया और उसके बाद फिर जो है तो काफ़ी अब आ गई हादिया की तैयारी और हादिया की चीज़ों की सिलेक्शन हो रही है। रेड सूट है और इस पर ये गोल्डन चूड़ियाँ, गोल्डन और रेड चूड़ियाँ हो गई, क्लिप हो गई। ये देखिए आदि ने बहुत ज़िद करके ना कल अपने लिए मंगवाया है, कहती मुझे बिंदिया चाहिए, बस यही ज़िद थी। तो ये इसके अब्बू ने सिला के दिए फिर। तो चलो आदि को फिर रेडी करते हैं। आदि मेहंदी दिखाएं आप, माशाल्लाह दूसरे हाथ पे माशाल्लाह, और पाँव पे लगाइए ना, पाँव भी दिखाओ आप, माशाल्लाह। हादी खुसा पहनेगी तो फिर मैंने इस तरह डिज़ाइन बनाया इसके पाँव पे। तो ये रहा मेरी गुड़िया का फाइनल लुक, मेरी प्यारी सी शहज़ादी, मेरी गुड़िया रानी, मेरी आदिया तैयार हो गई। आदिया ईमान तैयार है। आदिया आपने ये क्या लगाया है? टिक्का। मेरी गुड़िया तो दुल्हन बन गई मेरी शहज़ादी, माशाल्लाह। तो यहाँ हादिया को तैयार करने के बाद फिर मैं ख़ुद तैयार हो गई। तो हमारी जो है तो स्टार्ट हो चुकी है। बाहर जो है तो गाय काट रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ बाहर सहन में जो है तो कुर्बानी स्टार्ट हो चुकी है। सो अब सहन की तरफ तो मैं नहीं जा सकती। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अब तो ये मेरी सबसे अच्छी वाली स्टूडेंट्स हैं जो मुझे लाजमी ईद का सलाम करने आती हैं। और आदिया भी जा रहे हैं अम्मी के घर की तरफ। तो यहाँ मैं और आदिया फिर जो है तो अम्मी के घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मेरी बड़ी ईद का फर्स्ट डे होता है तो तकरीबन आधा दिन तो अम्मी के घर ही गुजरता है कि वहाँ पे भी कुर्बानी होती है और मेरी भी दावत वहीं भी होती है। सो मैं और आदिया यहाँ पे आ गए हैं। तो जो है तो मेरी बड़ी ममानी और मेरी भाभी जो है तो दोनों चावल पकाने में लगे हुए थे। आ गई मुस्तबशिरा, ईद मुबारक, ईद मुबारक मेरी छोटी सी गुड़िया, छोटी सी पाली सी मेरी गुड़िया। ईद मुबारक करो, ईद मुबारक करो। आदिया आप ईद मुबारक करो, ईद मुबारक करो मुस्तबशिरा को, ऐसे ना। तो मेरा और मेरी सिस्टर का सेम सूट था ईद का, तो सिर्फ वो कलर उसका ग्रीन था, पैरेट ग्रीन, और मेरा ब्लैक एंड वाइट। तो वो अपने लिए चूड़ियाँ लेके आई तो साथ मेरे लिए भी लेके आई है। तो यहाँ मैं घर से तो नहीं पहन के आई थी, तो मेरी भांजी जो है तो अब मुझे चूड़ियाँ बना रही है। उसके बाद जो है तो यहाँ पे मैं बना रही थी शिकंजी, क्योंकि वैसे तो जो रूटीन यही होती है कि दिन की कि पहले 10 बजे चाय होती है, साथ में चावल होते हैं, उसके बाद फिर बाद में खाना होता है। लेकिन आज की गर्मी शदीद थी ईद वाले दिन, तो सब ने कहा कि चाय नहीं बनाए, शिकंजी बनाए। सो मैं यहाँ पे शिकंजी बना रही थी। उसामा बैठा हुआ है, उसकी शरारतें जारी हैं।
तो उसके बाद जब मैं आई थी यहाँ पे तो अब्बा जान घर पे नहीं थे, अभी अब्बा जान आए हैं तो मैं उनको जो है तो ईद का सलाम कर रही हूँ। इसके बाद मेरी सिस्टर, मेरी भांजी सब जो है तो बारी बारी अब्बा जान को ईद मुबारक कह रहे हैं। तो वैसे तो जो है तो ईद में कुर्बानी जो है तो गाय काटते वगैरह यहाँ ही मेरी अम्मी के सहन में करते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है तो बाहर कहीं हो रही है तो मर्द हज़रात जो है तो सभी बाहर, मेरे अब्बा जान भी वहीं पे गए हुए थे, तो सिर्फ लेडीज़ हैं घर पे। तो यहाँ मेरी अम्मी जान और मानी जान जो है तो कुकिंग के लिए जो है तो कटिंग वगैरह कर रहे हैं। कुकिंग तो मेरी सिस्टर ने करनी है, लेकिन ये तो कलेजी वगैरह वो बनाएगी, लेकिन उसके लिए जो वेजिटेबल्स वगैरह जो भी काटनी है वो सारा कुछ काट के दे रहे हैं उसे। तो मैंने सोचा मैं आपको ये लोकेशन भी दिखा रही हूँ। यहाँ हम सब बैठे हुए हैं, तो यहाँ फालसे का पौधा है, उस पर फालसे लगे हुए हैं, अंगूर की बेल है, उस पर अंगूर लगे हुए हैं माशाल्लाह से। तो बहुत ही ठंडी ठंडी सी जगह, उसकी छाँव में हम लोग बैठे हैं। यहाँ पे कुकिंग हो रही है। मेरी सिस्टर जो है तो कलेजी के लिए ग्रेवी तैयार कर रही है। यहाँ पे मेरी दोनों ममानियाँ जो हैं तो कलेजी कटने में मसरूफ़ हैं और सभी ने अपना अपना काम पकड़ा हुआ है। मैंने जो है तो आटा गूंदा है, स्कंजी बनाई है, और मेरी भाभी हैं और बड़ी ममानी ने मिलकर चावल बनाए हैं। मेरी सिस्टर कलेजी बना रही हैं। फिर मेरी ममानी और बड़ी सिस्टर ने जो है तो तंदूर पे रोटी पकाई है, और वो मैंने शूट कर सकी, लाजमी करना था। इसके बाद हम सब लोग बैठे हैं चावल खाने के लिए। तो यहाँ मैं और मेरी सिस्टर बैठे थे, बातें कर रहे थे कि मेरी भांजी ने हम लोगों की वीडियो बना दी। तो इस तरह होता है, इकट्ठे होते हैं, गपशप होती रहती है, मज़ा आता है। फिर सबकी जो है तो पिक्स वगैरह बनाई हैं, अपनी बच्चों की सबकी पिक्स बनाई। इसके बाद जो है तो खाने का टाइम हो गया। मर्द हज़रात जो है तो कुर्बानी का काम मुकम्मल हो चुका था, तो उसके बाद घर आए हैं। तो पहले मर्द हज़रात को खाना दिया, उसके बाद कमाए दुनिया से खाए हम, वह कुदरत चेहरे रंग, कभी कभी गोल ब्लैक, कभी बीड़ी सी भी ताम, घर वाले का सौदा बेघर पर कभी खुदा, मतलब भी पर वाले तो सुना होता है जी, है ना, लेकिन जितना पर नहीं है ना, मेरा भी तो खुदा है ना। घर वाला आना मेरा रोड सही हो, लेकिन बेघर जिसको घर नहीं हुआ ना, मेरा भी खुदा है, बेघर का खुदा, घर वाले का सौदा बेघर का खुदा, पर वाले उठ गए बेपर का भी खुदा। तो यहाँ जो है तो मैं और मेरी सिस्टर अब्बा जान के पास बैठे थे, बातें वगैरह कर रहे थे। बहुत अच्छा और यादगार टाइम गुजारा है अब्बा जान के साथ ईद वाले दिन। तो वो अक्सर ऐसा होता है कि कभी उन्हें कोई शेर याद आ जाता है तो वो पढ़ते हैं और फिर हमें उसका मतलब भी समझाते हैं, तो अपने तजर्बात की रोशनी में। वैसे मेरे अब्बा ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, पढ़े लिखे हैं ही नहीं है, लेकिन माशाल्लाह वो बातें जो इस तरह की करते हैं इतनी अच्छी और इतनी मालूमाती कि काफ़ी नॉलेज उनके पास, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो अक्सर वो जो है तो हमें अपनी ज़िंदगी के तजर्बात हमें बताते रहते हैं, या किस्से वगैरह जो भी जो उनके साथ गुज़रे हैं तो सुनाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ टाइम गुजारने में, उनके साथ बातें करने में। तो यहाँ इस वक्त भी हमें कोई पुराना किस्सा सुना रहे थे, लेकिन बैकग्राउंड में आवाज़ें सबकी इतनी ज़्यादा आ रही थी कि फिर मुझे आवाज़ जो है तो म्यूट करना पड़ी, बंद करना पड़ी, क्योंकि फिर ज़ाहिर सबकी प्राइवेसी का भी ख्याल करना पड़ता है। तो सबकी आवाज़ें, तो फिर मैं सबकी बातें शो नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पे हम लोग अब्बा जान के पास बैठे थे और बहुत ही अच्छा लगा। खाना वगैरह खाया और खाने से बाहर होने के बाद उसके बाद फिर मैं जो है तो घर आ गई। तो यहाँ पे भी काम सारा कंप्लीट हो चुका था। तो गर्मी इतना ज़्यादा शदीद थी कि ज़ाहिर अम्मी के घर सैन खुला है तो आगे पीछे होते रहे धूप में, तो मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, सर में दर्द होने लगा था। तो यहाँ मैं घर आई तो सुकून मिला है कि हमारा घर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कवर्ड है, तो ठंडा ठंडा था। ये बाहर मैं आपको सहन दिखा रही हूँ कि इस वक्त बिल्कुल अंगारा बना हुआ है, इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है। तो हम लोगों ने तो चिकन वगैरह गिरा दी थी, तो बरामदा थोड़ा ठंडा था। तो घर आने के बाद जो है तो मैं रात को शीर खुरमा तो बनाया था, वो सुबह नाश्ते में खा लिया था। तो अभी मैंने सोचा कि मेहमानों के लिए फटाफट से कस्टर्ड बना लूँ। कस्टर्ड बनाने के बाद मैंने डोंगे जो है तो सजा के रख दिए हैं कि फिर मैं गोश्त संभाल रही होंगी तो लाजमी सी बात है कि कोई ना कोई मेहमान आ जाएंगे, तो पहले से ये बना हुआ हो तो ठीक रहता है। उसके बाद गोश्त वगैरह संभाला है और तबीयत मेरी ख़राब थी, टैबलेट ली है, सर में दर्द था, थोड़ी देर आराम भी किया, लेकिन गोश्त भी संभालना था। मेरे दोनों बड़े बेटे जो मेरे साथ लगे रहे तो कुछ ना कुछ किया, तो वो मैं शूट नहीं कर सकी। उसके बाद शाम को जो है तो मेहमान वगैरह आना स्टार्ट हो गए। तो मेरी भाभी भी आई हुई थी, मेरे भाई
मामू और मामूजाद भाई और सभी मेरे भतीजे भतीजी और सारे सब इकट्ठे थे, तो बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस यही ईद की रौनकें होती हैं। ईद पे ईद सब एक दूसरे के घर जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो ये एक अच्छा मौका होता है। लड़ गई थी और वाह वाह, मामा कितनी ईदी मिली है। और यहाँ आदियों को देखें कि मामू वगैरह से लड़ के ईदी लेना, इसका भी अपना एक अलग ही चार्म होता है। तो सबको मामू ने ईदी दी और इसके बाद जो है तो सब वापस जा रहे हैं। तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। मैंने अगले दिन बच्चों की फरमाइश थी कि अम्मी टिक्के बना के दें। बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, तबीयत भी ठीक नहीं, तो मैं नहीं बना सकी, सिर्फ बॉयल करके रख दी। दूसरे दिन मैंने सुबह इनको जो है तो कोयले का दम दिया है और इसके बाद जो है तो कपड़ों की सिलेक्शन हो रही है। देखो कोई कपड़े ही नहीं पसंद आ रहे थे कि मैं आज कौन से पहनूँ। बहरहाल यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ, तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी।